देखिए, जो कार्रवाई हुई खेड़ा साहब पे, ये कार्रवाई इसलिए हुई कि हमारे यहाँ इस समय जो माहौल है उसमें सभी मुख्यमंत्री, सभी बीजेपी के सांसद या या जो भी बीजेपी के कारकुन हैं या ऐसे बहुत सारे लोग जो दक्षिणपंथी राजनीति में उभरना चाहते हैं, वो सब ऐसा मौका तलाशते हैं कि वो जिससे प्रधानमंत्री को खुश कर सकें। प्रधानमंत्री कैसे खुश होंगे सबके दिमाग में लगता है। प्रधानमंत्री ऐसे खुश होते हैं कि जो उनकी आलोचना करे या उनके बारे में कोई सवाल करे, उसको लोग गालियाँ दें, उसको ट्रोल करें, उसके खिलाफ मुकदमा लगा के उसको जेल में पहुँचा दें, मुकदमे में फँस जाए तो ज़मानत न होने दें, ऐसी चीज़ों से वो खुश होते हैं। ऐसा चारों तरफ दिखाई देता है। तो इसलिए मुख्यमंत्रियों में और विभिन्न कार्यकर्ताओं में जगह-जगह होड़ लगी हुई है कि अगर किसी आदमी ने प्रधानमंत्री का नाम लेके कुछ कह दिया, तो फिर सब लोग उसके पीछे मधुमक्खी के छत्ते की तरह से पड़ जाएँगे। अब इस मामले में तो चूँकि एक और मामला है कि प्रधानमंत्री की कमज़ोर नस है गौतम अडानी। गौतम अडानी का प्रसंग जब से आया है, तब से प्रधानमंत्री बहुत कमज़ोर विकेट पे हैं। तो गौतम अडानी वाले मसले से वो बहुत डिस्टर्ब्ड है और ऐसे में कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने जिस तरह से उसका उपयोग किया, कांग्रेस चाहती है कि इस बात पे बात हो, क्योंकि गौतम अडानी पे जितनी बात होगी, उतनी बात मोदी जी पे चिपकेगी। इसलिए मोदी जी बहुत इससे बेचैन हैं। ये बेचैनी बीजेपी में भी है, उनके आईटी सेल में भी है, उनके मुख्यमंत्रियों में भी है, उनके समर्थकों में भी है। सब लोग इससे उबारने के लिए ऐसे हर आदमी का मुँह नोच लेना चाहते हैं, जो इस शब्द का उच्चारण करे या इस शब्द को किसी तरह से बहस में लाए या इसको चर्चा बनाए। इसलिए ऐसा हुआ। इस अतिरेक में उत्तर प्रदेश में 2 मुकदमे दर्ज हुए और उससे पहले गुजरात में जो एक नकली मुख्यमंत्री है, वो चूँकि वो बीजेपी के थे नहीं, कांग्रेस से आए हैं, तो जैसा होता है कि जो नए धर्म परिवर्तन करके आता है, वो उस धर्म में ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। ऐसी कहावत भी है लेकिन वो कहावत है इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग इससे आहत हो सकते हैं, आजकल आहत वैसे ही होने का सीज़न है। तो लेकिन ना कि प्याज खाता है, तो वो वाला मामला है ये। तो इसलिए अभी वो चूँकि कांग्रेस से आए हैं, तो वो ज़्यादा बीजेपी वालों से एक्टिव अपने को दिखाते हैं, ज़्यादा हिंदूवाइट दिखाते हैं। आप देखते हैं कि एक बड़े गंभीर सांसद होते थे बीजेडी में उड़ीसा से जो बीजेपी में आ गए हैं। अब उनके नए बड़े पढ़े-लिखे आदमी थे, बहुत सभ्य बात करते थे और उनको लेके एक हम लोगों के दिमाग में एक अच्छा वो था, लेकिन अब उनकी पीठ देखने पे हँसी आती है। तो वो एक समस्या है, तो वो समस्या है आसाम के मुख्यमंत्री की भी कि वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों से ज़्यादा एग्रेसिवली वो दिखाना चाहते हैं कि हम मोदी जी के भी प्रिय हैं, हम एक्शन करने में भी बहुत तेज हैं, हम हिंदू हित की रक्षा करने में भी बहुत तेज हैं, हम हिंदुत्ववादी भी बहुत हैं, वगैरह-वगैरह वही सब चीज़ें जो प्लीज़ करती हो पावर को। उस क्रम में ये हुआ और उस क्रम में अब लेकिन ऐसी कोई बात हो और गृह मंत्रालय से मदद माँगी जाए तो गृह मंत्री भी मना नहीं कर सकता कि मोदी जी को जिसने कुछ कहा उसको बंद करने हम आ रहे हैं आसाम से पुलिस लेके। तो गृह मंत्रालय भी लग गया देखिए वहाँ एयरपोर्ट पे किस तरह से अर्धसैनिक बल लगा दिए गए थे। एयरपोर्ट तो अडानी का है ही, कोई समस्या ही नहीं थी। तो कुल मिला के एक ऐसा वातावरण बना जिसमें आज का प्रहसन हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि पवन खेड़ा वाली बात 2-3 दिन से मैं भी सुन रहा था, मैंने बयान नहीं सुना था, कुछ ऐसा यात्रा वगैरह कर रहा था। वैसा चांस लगा कि बैठ के उनकी बात उन्होंने क्या कहा, किस पे इतना बवाल हुआ, सुनने का मौका ही नहीं मिला था। टुकड़े-टुकड़े में मैंने उनका वीडियो नहीं देखा था, वैसे टुकड़े-टुकड़े में समझ रहा था मैं कोई बात हुई है। लेकिन आज जैसे ही ये कांड हुआ तो फिर मैंने भी पूरा स्क्रॉल किया और सारा गाड़ी रोक के समझने की कोशिश की एग्ज़ैक्टली कहा क्या उसने? उसका वीडियो देखा। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि इस पे भी मुकदमा बना दिया, क्योंकि उसने उसी समय उस पे सॉरी कहा है। उसी समय उसने कहा कि अरे वो मतलब जैसे किसी को भावना एक बनी रहती है, हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रकट में उन्होंने उस पे सॉरी बोला हुआ है। लेकिन यार लोकतंत्र में डिस्कोर्स इस लेवल पे नहीं जाता कि कोई एक अगर कार्टून बना दे, कोई एक आध ऐसा मज़ाक कर दे, कोई किसी के बारे में नारा लगा दे, तो उसको जेल में डाल दिया जाए। ये तानाशाहियों में होता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ इस तरह की कार्रवाइयों की स्वीकृति अब लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में इस तरह की तानाशाही को पता नहीं क्यों इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि शंका होने लगती है कि लोकतंत्र का कोई स्वरूप हमारे यहाँ बचा है कि नहीं। अच्छा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समय पे सुन लिया
जहाँ तक सवाल भी आपने किया है, चंद्रचूड़ जी को लेके बीजेपी और आईटी सेल वगैरह वाले शुरू से क्लियर नहीं थे। इसीलिए उनकी नियुक्ति होने से पहले ही 6 महीने पहले से उनके खिलाफ कैंपेन चल रहा था। उन्होंने जो एलजीबीटी वाले मामले पे फैसला दिया था, उसको लेके काफ़ी मज़ाक उनका बनाया जा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो लोग दक्षिणपंथी राजनीति का प्रचार-प्रसार करते हैं, वो होमोसेक्सुअलिटी वगैरह वाले मामलों पर और मानवीय अधिकारों के तमाम मामलों पर उनका बड़ा कंज़र्वेटिव अप्रोच है। ये और बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बयान देके अपने को उससे सहमत घोषित कर दिया है। लेकिन अभी उनकी तमाम धारणाएँ स्त्रियों के बारे में, इस तरह के मामलों में और बहुत से ऐसे मानवीय मूल्यों के बारे में, जो अभी हाल में मानवता ने स्वीकार किए हैं, उनकी अप्रोच कंज़र्वेटिव और जिनके बारे में उनकी अप्रोच कंज़र्वेटिव रहती है, उनसे निपटने का उनका तरीका बहुत फ्यूडल, यानी वो उनको मिटा देना चाहते हैं। जिसके भी पीछे वो पड़ते हैं, बर्र के छत्ते की तरह पड़ते हैं, गाली-गलौज करना, इंटिमिडेट करना, डराना, फ़ोन करके धमकाना, हिंसा तक कर देना। ये उनकी ट्रेनिंग है ऐसी, ऐसे ही वो बने हैं। तो वो सब वो करते हैं। तो चंद्रचूड़ जी के लिए 6 महीने पहले से बीसों बार ट्रेंड चले उस पे, कि ये तो आएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा। तो चंद्रचूड़ जो कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जिसके बारे में दक्षिण पंथ को शंकाएँ। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत क्रांतिकारी हैं। बहुत सारे बड़े फैसले उन्होंने ड्राफ्ट किए हैं, ड्राफ्टमैन अच्छे हैं। तो उनकी दोनों भूमिकाएँ हैं। लेकिन इस समय का जो डिस्पेंसेशन है, वो हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन से इतनी भी उम्मीद नहीं करता कि वो एक नॉर्मल बिहेवियर करे। वो चाहता है कि वो उनको फ़ेवर करे। तो जो हमारा दक्षिणपंथी ये सोच-समझ है और जो इस समय राज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन उनकी हाँ में हाँ वैसे ही मिलाए जैसे उनके मुख्यमंत्री मिला रहे हैं, जैसे उनके कार्यकर्ता मिला रहे हैं, जैसे उनका आईटी सेल मिला रहा है और जैसा जी, हमारा जी। नोएडा की मीडिया मिला रहा है और जैसा हमारा खरीदा हुआ प्रिंट मीडिया मिला रहा है। उनको दरअसल ऑब्सेशन चाहिए सबको और ओबीडिएंट ऑब्सेशन चाहिए। ट्रेंड बिल्कुल, ऑब्सेशन चाहिए उनको। ये एक हाँ, समस्या है। तो वो बिल्कुल। स्वतंत्र भाव जो है मनुष्य का उससे उनका तालमेल नहीं है। इसलिए जी, कठिनाइयाँ हो रही हैं और ये पता नहीं और क्या करेंगे क्योंकि अब रोज़ ये कर रहे हैं लेकिन एक ऐसे समय में मेरे ख़्याल से कल तक खेड़ा जी के मामले को मेरी तरह आज की तुलना में 1/5 लोग जानते थे। लेकिन आज हाँ, उन्होंने जो हाँ। पवन खेड़ा के साथ किया, पवन खेड़ा के हुँ, मामले को अब कल की तुलना में 5 गुना लोग ज़्यादा अब जान गए कि पवन खेड़ा ने क्या कहा, पवन खेड़ा को क्या हुआ, पवन खेड़ा की ज़मानत हुई कि नहीं, वगैरह-वगैरह। आज पवन खेड़ा इस कारण ज़्यादा चर्चा में है। तो ये कम्युनिकेशन डिज़ास्टर तो हो। अगर वो कम्युनिकेशन के मास्टर हैं मोदी जी जैसा कहा जाता है, तो आज का उनका जो ये प्लैंक है, ये कम्युनिकेशन डिज़ास्टर है। क्योंकि अब ये सब जगह चर्चा में है, 2-2 बार तो ट्रेंड हिंदी, अंग्रेजी दोनों में हो रहा है ट्विटर पे। फेसबुक भरा हुआ है, हालाँकि फेसबुक ने मुझे बैन कर दिया है, कल से तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।